नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां हों, ढेर सारा पैसा हो, लेकिन जाने अनजाने हम अपने लिए एक अलग राह खुद बनाते हैं और अच्छी राह भी खुद ही बनाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, तो इसलिए माता लक्ष्मी की वो बहन है। और कुछ कथाओं में लक्ष्मी भी अपनी बहन की तरह समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, आज हम दो शब्दों में आपको लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और फिर हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं, कौन से कारण हैं जो हमें तरक्की करने नहीं देते। वो कौन से कारण हैं जो जाने अनजाने आप खुद ही अपनी परेशानियों का कारण बन जाते हैं। कौन सी आदतों में आपको बदलाव करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे यही सब कुछ विस्तार से। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कुछ खास बातें जो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, भगवान महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी निकली थी, लेकिन देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है तो ऐसा बहुत कम लोगों को ही पता होगा। और देखिए, देवी लक्ष्मी की बहन जो कि लक्ष्मी है, तो उन्होंने आसुरी शक्तियों का वर्णन किया था और फिर उसके बाद वो समुद्र से बाहर निकली तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना, जहाँ देवी लक्ष्मी धन धन्य की देवी हुई हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके विपरीत देवी लक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं, इसलिए समुद्र मंथन से निकलने 14 रत्नों में उन्हें नहीं गिना जाता। तो दोस्तों, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक महर्षि से उनका विवाह हुआ था और लोक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न भी निकले, तो उन्हीं में से एक थी देवी लक्ष्मी। और ये समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही लक्ष्मी थी, क्योंकि मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से व्यक्तियों को दिया गया। और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसलिए उनको माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हैं जो घर गंदे रहते हैं, यानी जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, बालों को संभालते नहीं हैं, और जहाँ के रहने वाले लोग अधर्म और गलत काम में लिप्त रहते हैं, यानी कुल मिलाकर जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती है, जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे घरों में ये रहती हैं। तो वहीं जहाँ लोग जल्दी सुबह उठते हैं, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती है, जहाँ साफ़ सुथरे लोग रहते हैं, जहाँ साफ़ सुथरे कपड़े लोग पहनते हैं, तो ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, लक्ष्मी का प्रवेश होता ही नहीं है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी को तीखा और खट्टी वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं, इसी वजह से घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। और ऐसी वस्तुओं को देवी लक्ष्मी का प्रिय होने के कारण उनको दरवाजे पर से भी भोज दिया जाता है और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। और साथ ही देखिए, जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी धन नहीं मिलता, तब ऐसे लोगों पर देवी लक्ष्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसलिए कुछ खास काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो वो कौन से काम हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए, ग्रंथों के अनुसार कभी भी आप अपना घर या दुकान पर ऐसी तस्वीर मत लगाइए जहां माँ लक्ष्मी की जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी स्वभाव की चंचल होती हैं, तो कभी भी ये एक जगह नहीं ठहरती। और जो माँ लक्ष्मी हैं उनकी खड़ी मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो वो खड़े खड़े ही वापस चली जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति लगाएं
तो सिर्फ कमल पुष्प पर बैठी हुई उनके हाथों से स्वर्ण गिर रहे हों और नीचे एक पात्र हो, यानी वो स्थिर लक्ष्मी का परिचायक होता है। तो दोस्तों ऐसी ही तस्वीरें आप लगाएं, ये आपके धन लाभ के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और इसके अलावा देखिए कुछ जाने अनजाने भी हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो माता लक्ष्मी को रोकने पर या हमारे घर से दूर जाने पर मजबूर कर देता है। और देखिए अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो माता लक्ष्मी आपके ही घर में रहती हैं। तो देखिए इसका क्या नियम है। कई बार क्या होता है, आप पैसे की सेविंग कभी करते हैं, कभी करते ही नहीं। बस पैसे आते हैं और उसके आने से पहले ही खर्च करना आप सोच लेते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों ये पहला कारण होता है, आपके जीवन में जो धन है उसका अस्थिर होने का लक्ष्मी आई नहीं कि खर्च करने के लिए आप सोचने लगते हैं, तैयार बैठे रहते हैं। और दूसरी बात देखिए, थोड़ा थोड़ा करके जो व्यक्ति सेविंग करता है तो ये एक कटु सत्य है कि उसके पास अमूमन पैसे होते हैं। इसलिए कम से कम हर महीने 20% आप अपनी कमाई की सेविंग जरूर करें। ये पैसा आपको कभी भी रोड पर आने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मित्रों, इस पैसे को जमा कीजिए और भूल जाइए, उसको निकालना नहीं है, क्योंकि ये पैसा ही आपके लिए एक आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी। ये कभी भी आपके काम आ सकता है। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप जीवन में किसी को कर्ज ना दें। अगर कर्जा देते भी हैं तो बिना लिखत पढ़त करे कर्जा ना दें बिल्कुल भी, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। और वहीं सूद ब्याज पर काम करने से बचे रहें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भी जीवन में परेशानियों को एक न एक दिन लाकर ही देता है। वैसे देखिए अगर आप ऐसा काम करते भी हैं तो ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए घर का वास्तु गड़बड़ होने से भी घर में धन नहीं ठहरता। वास्तु गड़बड़ अगर होता है तो इसलिए भी हमारे बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें एक आता है कि फिटकिरी। तो दोस्तों एक फिटकिरी का टुकड़ा अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर शनिवार के दिन टांग दें तो जीवन में धन की परेशानी समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहती है। इसलिए आप इसको भी करके देखें। इसके अलावा देखिए आप अपने पैसों को हमेशा ही संभाल कर रखिए, किसी के सामने ओपन ना करें। आपकी कमाई क्या है, कितने आप कमाते हैं, इस बारे में आप किसी को भी ना बताएं, किसी से शेयर ना करें। साथ ही धन को या अपने ही घर की चीज़ों को कभी भी चोरी ना करें, क्योंकि इससे भी बरकत चली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कई बार क्या होता है कि घर में महिलाएं भी कुछ पैसे निकाल कर किसी को दे देती हैं या उपयोग में ले लेती हैं। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बता दें, आप बता कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में चोरी होने लगे तो बरकत चली जाती है और बरकत होती ही नहीं है। और देखिए कई बार पुरुष भी ऐसा कर लेते हैं। तो इन चक्करों से बचें और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं तो भी दरिद्रता घर में आ ही जाती है। अगर ईमानदारी से आप रिश्ते निभाएंगे तो दरिद्रता आपके घर में आ ही नहीं सकती और कलेश से भी आप बचे रहेंगे, क्योंकि देखिए कलेश जिस घर में होता है प्रेम नहीं रहता वहाँ। ये बात आपने भी सुनी होगी, माता लक्ष्मी चली जाती हैं। और देखिए शाम के समय तुलसी के नीचे एक दिया जरूर जलाया करें और ख़ासकर शाम के समय सोइए मत, क्योंकि शाम के समय जो लोग सोता है लक्ष्मी का उस घर में प्रवेश हो जाता है और आपके जीवन में बरकत नहीं होती। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही हमेशा चीखना चिल्लाना, बच्चों पर डांट डपट करना, बड़ों का अनादर करने से भी लक्ष्मी को घर लाने के लिए काफ़ी होता है। और इसके अलावा देखिए हमेशा ही आप अपने दांतों को भी साफ रखें और सुबह शाम ब्रश करने की आदत बना लें। आपके दांत की सफाई क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए सलीके से रहें, व्यवस्थित रहें, तभी माता लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बरसाती रहेंगी और वो आपके घर से कभी जाएंगी ही नहीं और आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें आज हमने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो करें, अमल में लाएं, तभी आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं।
हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।